नाला सोपारा में सीवेज ट्रीटमेंट का काम चालू है। यह काम करीब 2 सालों से चालू है। वहीं आपको बता दें कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम कर रही ठेकेदार कंपनी ईगल इंफ्रा इस वक्त आम लोगों की परेशानी का सबब बन चुकी है। इस प्लांट के काम की वजह से क्षेत्र की तमाम सड़कों को खोद दिया गया है, किंतु सड़कों की मरम्मत अभी तक पूरी नहीं की गई है। यही नहीं बल्कि ईगल इंफ्रा द्वारा इस प्लांट को बनाते समय खुदाई में सैकड़ों ट्रक मिट्टी का मलबा निकाला गया था। उन सभी मिट्टी के ट्रकों से इस प्लांट से लगभग 500 मीटर दूर मनपा के रिजर्वेशन प्लॉट पर अवैध रूप से भरनी की गई थी, जिसके चलते यहां पर एक बड़ा मिट्टी का पहाड़नुमा टीला बन गया था और वहीं उस मिट्टी के टीले और हाई टेंशन वायर के बीच बहुत कम फासला रह गया था। वहीं उस वायर की चपेट में आकर अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई थी और लोगों के द्वारा उन दोनों ही मौतों के लिए ईगल इंफ्रा कंपनी को ही दोषी ठहराया जा रहा है और बकायदा सीवेज ट्रीटमेंट का काम करने वाले ठेकेदार कंपनी ईगल इंफ्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानिकों द्वारा एक आक्रोश आंदोलन भी किया गया था, किंतु उस सब के बावजूद भी ईगल इंफ्रा नामक ठेकेदार कंपनी पर प्रशासन द्वारा कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वहीं आपको बता दें कि ईगल इंफ्रा द्वारा जब मनपा के रिजर्वेशन प्लॉट पर मिट्टी डाली गई थी, तभी एक तरफ की खुदाई करते हुए ईगल इंफ्रा की जेसीबी द्वारा कुछ इमारतों के पीछे जा रही ड्रेनेज पाइप को तोड़ दिया गया था, जिसके चलते टूटे हुए ड्रेनेज पाइप से गंदा मलबा बहकर खुले में बहने लगा, जिससे इन इमारतों में रहने वालों को विभिन्न प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था और यह स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। हालांकि इन इमारतों में रहने वाले तमाम लोगों की स्थिति का जायजा हमने स्वयं पहुंचकर किया है। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। नाला सोपारा पूर्व वृंदावन हाइट्स में इस समय हम उपस्थित हैं। ये शानदार इमारत आपको नजर आ रही है, किंतु इस शानदार इमारत के रहवासी इन दिनों काफी परेशान है, क्योंकि इस इमारत के ठीक पीछे गंदा नाले का पानी जमा हुआ है और कई बार वह गंदे नाले का पानी इस सोसाइटी के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके चलते उस बदबूदार पानी के चलते ये काफी परेशान हो जाते हैं। हालांकि उस पानी के चलते कई बार संक्रामक बीमारी होने का अंदेशा भी नजर आता है। हालांकि इस समस्या से निजात पाने के लिए इन्होंने कई बार काफी प्रयास किया है, बाकायदा मनपा प्रशासन को इसकी शिकायत की है, साथ ही जनप्रतिनिधियों तक भी ये सारी समस्याएं पहुंचाई गई हैं, किंतु अभी तक लंबे समय से प्रयास करने के बावजूद भी इन सबकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है, जिसके चलते ये खासे नाराज है और आक्रोशित है। इनकी नाराजगी संभवतः मनपा प्रशासन के खिलाफ हो सकती है, मनपा अधिकारियों के खिलाफ हो सकती है और संभवतः जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी हो सकती है। हालांकि मामला क्या है जानने के लिए बात करते हैं यहाँ पे उपस्थित रहवासियों से। सर, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप शाह है। मैं यहाँ वृंदावन हाइट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। ये सोसाइटी पिछले 14 साल से यहाँ पर है। इस सोसाइटी का जो ड्रेनेज ये संडास का पानी होता है, उसकी आउटलेट जो है वो सोसाइटी के बाहर पीछे ग्राउंड है, वहां से तभी वो ग्राउंड तो ऐसे ही था, तभी वो ग्राउंड बोलते थे कि नगर पालिका का है, लेकिन किसका कुछ नहीं। बिल्डर ने यहाँ से पूरी पाइपलाइन मेन रोड तक निकाली थी। वो पाइपलाइन बरसों से वैसी थी। अभी पिछले कुछ साल से वहां पर सब फंक्शन होते, नगर पालिका के सब फंक्शन होते थे, पूजा पाठ के लिए होता था, कथा के लिए होता था, तो वहाँ जेसीबी घूमती थी। तो जेसीबी घूमती है तो जेसीबी वाले वो पाइप घुमाते घुमाते तोड़ भी दिया होगा, उनको मालूम नहीं होगा कि नीचे ड्रेनेज का पाइप है, वो गलती से टूट गया होगा। जो कुछ भी है उसके लिए हम बहुत परेशान हुए थे। हम बहुत जगह पर जाकर आए, तभी हमारा किसी ने सुनवाई नहीं किया। फिर आखिर में हमारे यहाँ के जो नगर सेवक नहीं थे, फिर भी रुपेश जी यादव को हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो रुपेश जी यादव आके हमारा वो प्रॉब्लम सोल्व किया। उसके बाद 1.5 साल के बाद फिर वापस अभी यहाँ एसटीपी ग्राउंड का जो मिट्टी है, वो मिट्टी एसटीपी का ग्राउंड है अलग जगह पे, और एसटीपी की मिट्टी सब डंप यहाँ पर हो रही है। वो मिट्टी डंप करते करते यहाँ पिछले ग्राउंड में 2 आदमी करंट लगने की वजह से मर भी गए हैं, फिर भी वो लोग को आँख खुली नहीं है और मिट्टी डालते ही गए। अभी हादसा ऐसा हुआ है कि उनकी वो जो जेसीबी घूमती है
उसकी वजह से फिर हमारा गटर का पाइप टूट गया है। वो टूटने की वजह से पूरा गंदा पानी वहां पर जम जाता है, जिसकी वजह से लोगों को इतनी बदबू आती है, इतने मच्छर होते, लोग रह नहीं सकते। हमने यहाँ नगर सेवकों को, आयुक्त को, सबको एक एक लेटर दिया हुआ है, लेकिन आज तक उसका कोई भी, यहाँ 3-4 इंजीनियर नगर पालिका के आके गए थे, देख के गए थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि आपका प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, लेकिन आज तक हमारा कोई प्रॉब्लम सोल्व हुआ नहीं है। और हम परेशान, छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबकी है ना स्वास्थ्य की समस्या इतनी खतरनाक हो गई कि लोग रह नहीं, खिड़कियां खोल नहीं सकते। तो इस परिस्थिति में अभी हम रहवासियों को किसके पास जाने का, किसके पास उसका जवाब मांगने का और हमारा काम कैसे करवाने का, वो मैं 2 हाथ जोड़ के नम्र विनंती नगर पालिका को करता हूं कि हमारी ये समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। आपको बता दें कि यहाँ से करीब 500 मीटर दूर एसटीपी प्लांट का काम जारी है। वही ठेकेदार ने वहां की जो मिट्टी उठा करके जो इस मैदान में डंप की, उसके चलते यह प्रॉब्लम सामने आई, क्योंकि वह लगातार मिट्टी को डंप करता रहा, जो अवैध रूप से कर रहा था, और उस मिट्टी को जब फैलाता चला गया तो वहीं पर वह ड्रेनेज की जो पाइपलाइन थी वह फूट गई। मतलब इस सारी अव्यवस्था का अगर कोई जिम्मेदार है तो वह एसटीपी प्लांट का ठेकेदार जिम्मेदार है, लेकिन उस ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही उसी की लापरवाही के चलते पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले 2 लोगों की अलग अलग घटनाओं में मौत भी हुई थी। तो क्या कहना चाहेंगे, जो मौत हुई उस मौत के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हो? जी, एसटीपी वाले को ही हम जिम्मेवार मानेंगे, क्योंकि वो लोग डंप करते गए। अभी हाइब्रिड टेंशन वायर वहां से जाता है, उनको मालूम है कि यहाँ से हाई टेंशन वायर जा रहा है, फिर भी वो हाइट बढ़ाते गए। अभी अनजान आदमी वहां से कोई भी पास होगा, उसको तो मालूम नहीं है, जैसे वहां से पास होने को जाता है उसको पूरा खींच लिया और पूरा आदमी हमारे सामने जल गया है। ये बहुत दुखद घटना का, जिसके घर का इंसान कोई जाता है उसको मालूम पड़ता है, लेकिन फिर भी इनकी आंखें नहीं खुलती है। उनके इंजीनियर को बुलाया, वो इंजीनियर भी आके गया, कुछ किया नहीं है। तो अगर ऐसे हादसे होते रहे तो आम प्रजा किसको पूछेगी और कौन क्या हमारे प्रश्न का समाधान करेंगे। इतनी गंभीर घटना घटित होने के बावजूद भी प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। वही ये पाइपलाइन टूटी है, लोग खासे नाराज है, खासे परेशान है, उनकी समस्याओं का हल कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या कहना चाहोगे? समस्या बोला तो मच्छर, एक तो इधर बीमार आदमी ज्यादा हैं, बूढ़े आदमी लोग, एज लोग है, उनको दमा का बीमारी है, कुछ ना कुछ बीमारी रहता ही है, उससे और उनका और परेशानी हो जाती है। उसके वजह से इसका जो हल है ना वो जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ये मैं नम्र विनंती करता हूँ। आपने आगे जनप्रतिनिधियों से इस विषय पे बात की, तब उन्होंने क्या बोला? हमने उनको बुलाया, सबको, प्रतिनिधि से बातचीत भी हुआ। उन्होंने बोला हम करके देंगे, आपको करके देंगे। बीजेपी वाले भी आके देख के गए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये बात को 15-20 दिन हो गया। सब आए थे, शेड़के साहब आए थे, रिंको सिंह आए थे, अशोक सिंह है, पिंकी सिंह, शेड़के, हाँ, अभय कक्कड़ भी आए थे। वो लोग सब आके गए, देख के गए, लेकिन कुछ अभी तक कोई आया नहीं। 2 बार आके गया, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्र का दौरा किया, समस्या को गंभीर समझा, किंतु अभी तक उन्होंने प्रयास बेशक किया होगा, लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। नहीं, नगर सेवकों ने तो प्रयास किया है, वो लोग हम जितनी बार बुलाए वो अपना समय निकाल के आए भी है, उनसे जितना होता होगा उतना उन्होंने किया है, लेकिन आगे की कार्यवाही ये तो नगर पालिका का काम है। वो लोग हमारी जो समस्या होती है वो नगर पालिका में जाके रखते, तो उनका भी हम कोई कसूर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके हाथ में भी जो हायर अथॉरिटी होगी वो अथॉरिटी को वो लोग सब हमारा प्रेजेंट करेंगे कि भाई यहाँ पर ऐसी ऐसी समस्या है। फिर बाद में हायर अथॉरिटी को इसके बारे में, जो अगर उनके निवड चुन के आए हैं, वो कॉर्पोरेटर को भी अगर वो लोग नहीं सुनेंगे तो हमारे आम आदमी की क्या सुनेंगे। हमको बस यही प्रॉब्लम है कि वो लोग तो, नगर सेवक तो हमारे लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, और वो लोग जितनी बार बुलाते आते हैं, आके जाके सब देख के जाते, और फिर ये समस्या वहां पर नगर पालिका में रखते होंगे, लेकिन रखने के बाद अभी आगे आयुक्त साहब को देना चाह रहा। आयुक्त साहब इसके लिए क्या करते हैं, वो अभी उनकी जिम्मेदारी है कि भाई ये लोग बीमार नहीं पड़े, लोगों को कुछ तकलीफ नहीं हुए, और हमारा प्रॉब्लम। और आप खुद आके यहाँ देख के गए कि हमारी ये कंपाउंड के अंदर की सब गटरें कितनी ओवरफ्लो हो जाती है।
ये जो पीछे का पानी नहीं निकलता उसकी वजह से गंदा पानी कितना ओवरफ्लो होता है आप लोगों ने खुद ने देखा है। तो अभी इससे ज्यादा तो हमको बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो लाइव एविडेंस था आपके पास, तो इसके आगे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, इस वृंदावन हाइट्स में कितने परिवार रहते होंगे? यहाँ पर 200 फ्लैट है वृंदावन हाइट में, और उसको एग्जामिंग एक ही कैंपस के अंदर शुभम बिल्डिंग है, गिरनार बिल्डिंग है, और तीसरा कल्पना गार्डन। ये तीनों कल्पना गार्डन वाले को सबसे ज्यादा तकलीफ, क्योंकि उसके पीछे ही वो गटर लाइन पूरी जाती है, तो उनको भी समस्या बहुत है। वो लोग भी हमको आके रोज बोलते हैं कि भाई साहब आप लोग इसका कुछ करवाओ, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है हम क्या करवा सकते हैं। उनको भी बहुत परेशानियां, वहां पर भी 100 फ्लैट है, सब फ्लैट वाले को कोई खिड़की नहीं खोल सकते, इतने मच्छर आते हैं, इतनी बदबू आती है कि कोई कुछ नहीं। तो अक्का दिन तो आदमी ये बंद खिड़कियों में घुट के तकलीफ में आ जाते हैं। हमारी ये वृंदावन हाइट सोसाइटी के पीछे जो ड्रेनेज लाइन टूटी हुई है, जिसके लिए बारे में हम लोग डे 1 से मतलब पिछले 7-8 महीने से इसके लिए काम कर रहे थे। उसके बारे में जब यहाँ कल्पना नागपुर है, आज की डेट में बीजेपी की नगर सेविका चुन के आई है, जब इलेक्शन नहीं हुआ था और तब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, तब से वो मैडम हमारे लिए बहुत काम किया। उसने बहुत प्रयत्न किया हमारे लिए। नगर पालिका में जा जाके सब जगह पर दौड़ के वो हमारे लेटर को देते थे, और हमको सब इंजीनियर को बुला के यहाँ सब सर्वे करवाती थी। उनके करने के बावजूद भी, और फिर उसके बाद भी वो जब इलेक्ट होके आ गई, बाद में भी वो यहाँ पर एसटीपी वाले को बुला के लेके आई थी, इंजीनियर लोग को बुला के लेके आई थी। उसके बाद भी है ना हमारी समस्या सोल्व नहीं हो रही है, और उनको उम्मीद है वो आज भी हमारे लिए बहुत काम करती है। तो उनको तो मैं जितना धन्यवाद दूंगा उतना कम है कि उन्होंने हमारे लिए सबसे पहले इतनी सेवा की है और इतना काम करती है। वो मैडम आधी रात को हम लोग बुलाते, आधी रात को आके हमारे लिए खड़ी रहती है और हमारा काम करती है। तो मैं उससे भी उम्मीद रखता हूँ कि हमारी समस्या का समाधान वो करवा देंगे। अभी गर्मी का सीजन है, उसमें हम लोग कांच बंद करके बैठेंगे तो क्या होगा हमारा? हम सुबह है ना खिड़की नहीं खोल सकते, इतना बदबू आता है कि पूछो मत। हम पूरे परेशान है, मैं उसके सामने ही रहता हूँ, और नीचे हम लोग शाम को भी हम लोग नहीं खोल सकते खिड़की, इतना बास आता है और मच्छर भी इतना आता है। इनसे पूछिए, ये भी इधर ही रहते हैं। क्या नाम है आपका? तुषार खकराम है मेरा नाम। वही है, फिंग में ही हम लोग सब पड़ोसी है, लेकिन शाम के टाइम और तो सब लोग, ये बुजुर्ग लोग तो बैठ ही नहीं सकते, और मच्छर और ये इतना काट रहा है कि उन लोग को डिसीज वगैरह, वो मलेरिया वगैरह, वो सब लोग को वो प्रॉब्लम है ही। डॉक्टर के पास सब लोग जा रहे हैं, यानी वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द निकल जावे, सोल्व हो जावे तो अच्छा है हमारे लिए। तो वो उनका ऑपरेशन चाहिए, तो वो हिसाब से आगे बढ़ सकते। मैडम क्या नाम है आपका? पूर्णिमा पवार। मैडम क्या कहना चाहोगे, क्या समस्या है आपकी? समस्या मतलब इतनी गंदगी, स्मेल आता है, छोटे बच्चे विंग में बोल बोल के थक गए हम लोग। अभी कितना 8-9 महीना हो गया, तो भी कोई मतलब सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। हम लोग बहुत मतलब तकलीफ में है, मतलब बहुत स्मेल गंदा आता है। सुबह ना विंडो ओपन कर सकते, ना बाहर जा सकते, क्या कर सकते। जो पानी का जमावड़ा यहाँ पे है, उससे लगभग 3-4 सोसाइटी बुरी तरह से प्रभावित है, जिसमें लगभग 1000 परिवार रहते हैं। पानी का जमावड़ा इन लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। हालांकि ये लोग आक्रोशित भी है, परेशान भी है, और इनकी परेशानी कहीं ना कहीं खुल करके मनपा प्रशासन के प्रति भी नजर आ रही है। क्या कहना चाहोगे? सर, ये बहुत दिनों से जो पानी भरा है ना, उसकी वजह से घर में हमारा जीना ही मुश्किल हो गया एक तरह से। इतनी बदबू आती है, बीमार हो रहे हैं लोग घर में। सवेरे सवेरे हम गैलरी में जाके समझो प्राणायाम वगैरह करते थे, तो अब प्राणायाम ही हमारा छूट गए, क्योंकि वो वाली बदबू लेके तो जो अभी स्वस्थ है और अस्वस्थ हो जाएंगे। तो हमारा प्राणायाम भी छूट गया है, कुछ कर नहीं पा रहे। बड़ी विकराल समस्या है और काफी टाइम से इसका कुछ ना कुछ निराकरण होना चाहिए, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। नए कमिश्नर आए हैं पृथ्वीराज बीपी, उनसे आप क्या अनुरोध करना चाहोगे? पृथ्वीराज जी से हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई नए कमिश्नर आए हैं, और हम सोचते हैं कि वो यहाँ नाला सोपारा की शकल सूरत और बहुत अच्छा काम करेंगे ही, हमको उम्मीद है। और वो हमारी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि यहाँ के इतने रहवासी जो परेशान हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, हमारी समस्या का हल हमको करके दे। हम उनके ऊपर बहुत उम्मीद रख के बैठे हैं कि भाई वो आए हैं तो जरूर हमारा काम करेंगे ही, और वो हमारी उम्मीद पे कायम खरा उतरेंगे, वैसी हमें आशा है।
लोगों ने ठान लिया है, घर से बाहर निकल चुके हैं और मनपा प्रशासन को स्पष्ट तौर पर चेता रहे हैं कि उन्हें इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सार्थक कदम उठाना ही होगा। वही नए कमिश्नर से भी उम्मीद की जाती है कि इन लोगों की समस्या का निराकरण हो सके। वही अब देखना ही होगा इस सारी परिस्थितियों के मद्देनजर मनपा प्रशासन की भूमिका क्या होगी और खासतौर से नए कमिश्नर की इस सारे मामले में किस प्रकार की भूमिका होगी, यह तो आने वाले समय पर ही पता चल पाएगा।